आप आज हम आपके समक्ष जो टॉपिक लाए हैं बहुत फ़ायदे का टॉपिक है मछली पालक बंधुओं के लिए। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है, नहीं तो बहुत नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा। अगर इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं हो तो नुकसान का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आइए हम चलिए कौन सा टॉपिक है हम आपको बताते हैं। जैसे ये टॉपिक का नाम है कि हम अपने तालाब में ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर करें। हम इसी विषय पर आपसे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कभी कभी आप अपने तालाब में जब सुबह के टाइम में जाते होंगे तो आप पाते होंगे कि आपकी सारी मछलियाँ ऊपर में तालाब के पानी के ऊपर में आकर के सांस लेने का प्रयास करती है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे तालाब में इस तरह का हुआ है। अक्सर हाँ यह हो जाता है और हम आपको बता दें कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि तालाब के में जो पानी होता है, मछलियाँ पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुलनशील ऑक्सीजन रहता है उसी को सांस लेती है अपने गलफारे से। तो ऊपर आने का मतलब है कि जो घुलित ऑक्सीजन है पानी में वह कम गया है। और कमी होता क्यों है, किस कारण से होता है, कब ज़्यादा होता है इस तरह का ऑक्सीजन का कमी। तो बरसात के दिनों में या ठंडे के दिनों में जब अपने सूरज भगवान नहीं दिखाई देते हैं सप्ताह दिन तक, 15 दिन तक, खास करके बरसात के दिनों में या ठंडी के दिनों में जिस समय कुहासा लगता है, सूरज का नहीं निकलना एक प्रमुख कारण है तालाब में ऑक्सीजन के कमी होने से का। तो सूरज का आपको पता चल गया होगा, आपको पता होगा कि सूरज का रोशनी मछली पालन के लिए, आपके तालाब के लिए कितना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के विषय में हम आपको आज कुछ बताने जा रहे हैं। तो पहले चलिए हम बात करते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि मेरे तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया है। तो पहला तो आपको है कि जब आप सूरज निकलने से पहले आप अपने तालाब का दौरा करें, उसका निरीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि मछलियाँ ऊपर में आकर के तैर रही हैं और सांस लेने का प्रयास कर रही हैं। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं कि वाह मेरे तालाब में कितना ज़्यादा मछली है, सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं, यह खतरे की घंटी है। ऐसा इसमें खुश होने का बात नहीं है। अगर आप खुश हो रहे हैं सारी मछलियाँ ऊपर में देख करके, इसका मतलब है कि आप उस समस्या के बारे में आपको पता नहीं है कि किस समस्या के कारण, किस कारण से सारी मछलियाँ ऊपर आ रही हैं। मछली का काम है पानी के अंदर रहना, वो आपको दिखाई नहीं देगी। जब आपका सही पानी रहेगा तालाब में तो मछली दिखाई नहीं देगी, दिखाई देने लगती है यानी कि ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया है। इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। तो क्या कारण है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है? एक नंबर में हम बताएं कि धूप का नहीं लगना, तालाब में धूप का कम लगना। नंबर 2 में पानी में काई का जमना। काई जमा हुआ रहेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। नंबर 3 में काफ़ी समय तक पानी का स्थिर होना। अब जिस तालाब में बहुत दिनों तक पानी स्थिर रहे तो वहाँ पता होना, आपको समझना चाहिए कि मेरे तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया है। और आगे हम बताते हैं पानी के तलहट्टी में बहुत कीचड़ का जमना, पानी की सांद्रता बढ़ना। ये सब जो है यह पहचान है कि आपके तालाब में ऑक्सीजन का बहुत कमी हो गया है। अब है कि आप कहेंगे कि समस्या तो आ गया, अब इसका निदान बताइए, हम निदान क्या करें। तो पहले हम आपको निदान बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ देहाती निदान के भी बारे में आपसे बात करेंगे। पहला उपाय है कि अगर बहुत ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, सारी मछलियाँ ऊपर आकर के सांस लेने के लिए बेचैन हो रही है, छटपटा रही हैं, तो आपको कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम 2 दवा का नाम आपको बताते हैं। एक दवा है ऑक्सी टैब करके आता है टैबलेट, और दूसरा है ऑक्सी रिच। यह 2 तरह का दवा है, इसको आपको अपने तालाब में तत्काल छिड़काव करना पड़ेगा। दूसरा है कि तालाब में पानी की मात्रा को बढ़ाना, इस सब में टाइम लगता है। अगर तालाब में कम पानी है तो आप अपने तालाब में पानी भर दें, समरसेबल बोरिंग वगैरह आसपास में है उससे आप पानी भरने का प्रयास करें। नंबर 3 में आता है तलहट्टी की समय समय पर सफाई करें। जिस समय तालाब सूखा हुआ है उस समय आप तलहट्टी में जो भी गाद जमा हो गया है, गंदगी जमा हो गया है, कीचड़ जमा हो गया है, उसको समय समय पर आप साफ़ कराते रहें। तालाब में वाटर रिचार्जिंग कराई जाए। वाटर रिचार्जिंग कराई जाए मतलब कि उस तालाब का पानी निकाल दें और दूसरा पानी डालें, या इस तरह का अगर संभव नहीं है तो आप किसी तरह से एक पंपिंग सेट लगवा करके उसी तालाब का पानी फिर उसी तालाब में डालें।
पंपिंग सेट के माध्यम से। इसको पानी को तोड़ना हम कहते हैं। पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन बनेगा। और पानी में हलचल, किसी माध्यम से हलचल पैदा करें आप तालाब में, अपने पानी को हिलाएं। हो सकता है 2-4 लोग आपके आसपास के तैरने वाले हों पानी में, तो उनको उसमें तेज़ी से तैरने के लिए बोल दीजिए, जिससे ऊपर का ऑक्सीजन आपके तालाब के पानी में घुल जाएगा, जिससे मछलियाँ वही ऑक्सीजन लेंगी, तो ऑक्सीजन का कमी दूर होगा। और एक उपाय और हम आपको बताते हैं कि तालाब में आप बत्तख का भी पालन करें। आप 20-25, अगर आपका ½ एकड़ का तालाब है तो आधे एकड़ का तालाब है, उसमें 20-25 बत्तख पालन कर लें तो ऑक्सीजन मेंटेन होते रहेगा। प्लस दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बत्तख जो बीट करेगा वो उस बीट को मछलियाँ अपना भोजन बनाएंगी। बहुत अच्छा रहता है बत्तख पालन। और दूसरा है कि चूने का छिड़काव करें आप। प्रति एकड़ आप 1 क्विंटल चूना घोल करके छिड़काव करें, तो इससे भी ऑक्सीजन बढ़ता है। और कहीं कहीं हम देहात में देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो एक बड़ा सा बांस ले लिया, डंडा ले लिया और पानी पर पीटने से भी पानी टूटता है, उससे भी ऑक्सीजन मेंटेन होता है दोस्तों। तो ये सब जो है बड़े ही काम का चीज़ है। ऑक्सीजन का निर्माण होते रहना चाहिए। मछली के सही ग्रोथ के लिए हमारे तालाब में ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। मछली जो भी सांस लेती है, जिस तरह से ग्रोथ करती है, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सही ढंग से, अच्छी तरह से मछली ग्रोथ नहीं करेगा। जब ग्रोथ नहीं करेगा तो आपको प्रॉफिट कहाँ से हो पाएगा। इसलिए आपको तालाब के पर जा कर के सुबह में सूर्योदय से पहले ज़रूर एक बार सारे तालाब को, आपके पास जितना तालाब हो सारे तालाब को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, मुआयना ज़रूर अवश्य कर लेना चाहिए कि मेरे तालाब में ऊपर मछलियाँ तो आकर के नहीं तैर रही हैं, सांस लेने का प्रयास कर रही हैं। यही सब आपका उपाय जो हम बताए हैं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, वही उपाय अपना करके आप ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं आपके तालाब में। जब ऑक्सीजन अच्छी तरह से मछलियों को मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और आपको कमाई भी बहुत अच्छे ढंग से होगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।